राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टॉक मार्केट। एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप लोगों का स्वागत करते हैं। और दोस्तों, आज की जो हमारी रणनीति होगी आईपीओ की। और आप अभी देखिए आईपीओ का मार्केट धीरे धीरे अब गर्म होना शुरू हो गया है। तो आज की हमारी सारी रणनीति आईपीओ पे होने वाली है। और आईपीओ में पिछले आईपीओ की कुछ परफॉर्मेंस और आईपीओ में हमारा टेक्निकल प्लान और ये सब चीज़ें कैसी होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए, इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। और मैं यहाँ पर आपको एक इंटरेस्टिंग रिसर्च भी शेयर करने वाला हूँ, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि हमें आईपीओ में क्या करना चाहिए, जो आईपीओ अलॉटमेंट नहीं मिलते हैं उस आईपीओ में बाद में क्या करना चाहिए और कैसे क्या होता है। इन चीज़ों पे हम लोग नज़र बना के रखेंगे। देखिए दोस्तों, आईपीओ की एक सबसे बड़ी खासियत है कि जब भी आईपीओ कोई लिस्ट होता है, जैसे मान लीजिए अभी हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए, चलिए मैं एक टाटा टेक्नोलॉजी का एग्जांपल लेता हूँ। तो देखिए इस चार्ट में आपको क्या दिख रहा है, टाटा टेक्नोलॉजी का जो आईपीओ है, इस आईपीओ में आपको क्या नज़र आ रहा है। आईपीओ का इशू प्राइस आपको याद होगा कि यहाँ पे 600 के आसपास, 600 साढ़े 600 के आसपास का इशू प्राइस था। ठीक है, यहाँ पे 650 के आसपास का कुछ इशू प्राइस था। और ये लिस्ट कहाँ पे हुआ था, 1200 साढ़े 1200 के आसपास ये लिस्ट हुआ था। ठीक है, अब ये 1200 के आसपास ये लिस्ट हुआ था। और इस आईपीओ को बम्पर सब्सक्रिप्शन मिला हुआ था। क्यों मिला था सब्सक्रिप्शन? क्योंकि टाटा ग्रुप की कंपनी है और काफ़ी सालों बाद यहाँ पे ये आईपीओ आ रहा था टाटा का। अब इसमें क्या था कि अच्छा खासा कंपनी है, इसमें आईपीओ सब्सक्राइब हुआ। और यहाँ पे देखिए 600 साढ़े 600 के मतलब इशू प्राइस के बजाय यहाँ पे लिस्टिंग होती है 1200 के आसपास। अब यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट डबल लिस्ट हुआ है यहाँ पे। अब इसमें एक ही दिन में जिनको आईपीओ लगा, वो जिन्होंने आईपीओ में अप्लाई किया, जिनको आईपीओ मिल गया, अलॉटमेंट मिल गया, उनको तो एक ही दिन में उनके पैसे डबल हो गए। अब आप लोग क्या करेंगे, आपको पता है कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि अब यहाँ पे आईपीओ मिस हो गया, आप क्या करें, कंपनी तो अच्छी है, ऐसा वैसा है, तो अब क्या करें, बाई करना चाहिए, नहीं बाई करना चाहिए। इन चीज़ों के बारे में हम लोग समझते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये लिस्ट हुआ, ऊपर की तरफ 1400 के आसपास गया। और फिर वहाँ से देखिए जो करेक्शन इसने दिखाया, ये जो करेक्शन दिखाया धीरे धीरे करके कहाँ पे आ गया, जो इसका इशू प्राइस था। मैं आपको देखिए इशू प्राइस के पास ये आ गया ना, अब इसी प्राइस के आसपास ये आ गया यहाँ पे, क्योंकि 600 साढ़े 600 के आसपास की इसके इशू प्राइस था। ठीक है, अब वो प्राइस मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन 600 साढ़े 600 कुछ का, ऐसे 600 से साढ़े 600 के बीच में कुछ इशू प्राइस इसका एग्जैक्ट था। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, अब ये लिस्ट तो कहीं पे हुआ, लेकिन ये करेक्ट होकर अपनी वैल्यूएशन इसकी क्या थी, जो 600 के आसपास की वैल्यूएशन थे, उस वैल्यूएशन तक ये आया। यानी कि स्टॉक जब भी आईपीओ लिस्ट होगा तो ज़्यादातर आईपीओ एक बार अपने इशू प्राइस के पास ये ज़रूर आते हैं, क्योंकि जहाँ पे इनका इशू प्राइस होता है, इनकी वैल्यूएशन जो लगाई जाती है, उस वैल्यूएशन को ये करेक्ट करके उस वैल्यूएशन को ये मीट करते हैं, तो वहाँ तक आते हैं। अब यही रणनीति आप अगर देखेंगे, मैं कितने भी चार्ट आपको दिखाऊँ, तो आपकी यहाँ पर रणनीति क्या होनी चाहिए। पहले तो आपकी रणनीति होनी चाहिए, अगर अच्छा आईपीओ है, अगर आपको लगा तो ठीक, नहीं लगा तो उसमें दौड़ के भाग के बाई नहीं करना चाहिए। अब आप सोचिए, आप यहाँ पर जिन्होंने बाई किया होगा इसमें, उनको क्या हुआ होगा, ये टाटा टेक्नोलॉजी के आईपीओ में क्या हुआ होगा, जिन्होंने बाई किया यहाँ पे थोड़ा ऊपर गया, अब यहाँ पे देखिए फिर एक प्रॉफिट बुकिंग आई और ये अपने प्राइस के पास करेक्ट कर गया। अब आप रिटेलर हैं, रिटेल निवेशक है, जो छोटे निवेशक हैं, उनको क्या होगा, चलो यहाँ पे अच्छा खासा लिस्ट हुआ, अब आगे भी बढ़ेगा। अब वो नहीं बढ़ा, वहाँ से गिरते गिरते नीचे की तरफ आ गया। अब जिन्होंने यहाँ पे बाई कर लिया तो अच्छा खासा उनकी लग गई। इससे बेहतर है कि आप ये समझिए कि ज़्यादातर आईपीओ जो अच्छे आईपीओ होते हैं, भले वो अगर अपने 100% 150% जो भी है डबल पे लिस्ट हो जाए, भले कहीं पे भी लिस्ट हो जाए, लेकिन वो करेक्ट होकर नीचे की तरफ आ जाते हैं। तो चलिए मैं कुछ और चार्ट आपको दिखाता हूँ। और ये इंटरेस्टिंग रिसर्च यही है कि जब भी आईपीओ अगर ऊपर की तरफ लिस्ट होता है तो आप उसमें शांति से बैठ जाएँ, कोई करेक्शन आएगा और वो करेक्शन में वो कर्व बनती है। देखिए यहाँ से ये करेक्ट होगा, धीरे धीरे करेक्ट करके नीचे की तरफ आएगा और एक बॉटम बनाएगा, और ये बॉटम पे यहाँ पे राउंडिंग पैटर्न बनेगा, फिर धीरे धीरे करके कप विद हैंडल पैटर्न में कन्वर्ट होगा। और ये ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे एक अच्छी खासी मूवमेंट ऊपर की तरफ देखने को मिलेगी। फिर हो सकता है ये इस लेवल को भी निकाल दे जहाँ से ये आया हुआ था, लेकिन ऐसा एक कर्व बनता है। जो भी अच्छे आईपीओ होते हैं, इन चीज़ों पे नज़र बना के रखिए ऑलमोस्ट ज़्यादातर टाइम पे। अब चलिए मैं कुछ चार्ट आगे भी और कुछ चार्ट दिखाता हूँ आपको, ताकि इन चीज़ों को सही से समझा जा सके। तो यहाँ पे देखिए दूसरा चार्ट लगा हुआ है, यहाँ पे गोदावरी बायो रिफाइनरी का। ये देखिए यहाँ पे लिस्ट होता है, लिस्ट होने के बाद ऊपर गया। अब यहाँ से देखिए एक अच्छा खासा करेक्ट हुआ ना, ये करेक्शन देख रहे हैं, ये वीकली चार्ट लगा हुआ है, तो ये देख रहे हैं अभी डाटा। अगर मैं वीकली चार्ट इसको डेली चार्ट पे करूँगा तो आपको बराबर और दिखेगा। अब देखिए एक अच्छा खासा यहाँ पे रनअप होने के बाद, यहाँ से इस लेवल से रनअप होने के बाद यहाँ पे देखिए लिस्ट होता है, फिर ये ऊपर जाता है, फिर यहाँ से नीचे की तरफ करेक्ट होता है। अब यहाँ पे देखिए टाइम बिता रहा है। अब इसके बाद ये पैटर्न बनाने के बाद यहाँ पे फंडामेंटली कुछ भी बदलता है, चीज़ें बदलती हैं, तो फिर ये ऊपर की तरफ निकलेगा। तो इन चीज़ों पे नज़र बना के रखनी चाहिए, इन चीज़ों को समझना चाहिए। तो आप किसी भी आईपीओ में से भाग के कूद के ना लें। अब यहाँ पे देखिए कोई भी ये पिछले साल जो आईपीओ आए थे, यहाँ पे 47 आईपीओ की लिस्ट यहाँ पे पड़ी हुई है। मैं उन चार्ट में एक एक करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए
यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये करारो इंडिया का चार्ट है। अब ये करारो में देखिए क्या हुआ, यहाँ ऊपर की तरफ लिस्ट हुआ, ये नीचे की तरफ फिर से करेक्ट करके आया। अब कहाँ पे करेक्ट करके आया, देखिए लिस्ट हुआ ये 680 के आसपास, यहाँ पे देखिए 650 680 के पास गया। अब वहाँ से गिर के नीचे की तरफ आया, यहाँ पे 240 के आसपास। अब यहाँ पे देखिए एक कर्व बना रहा है ना, ये पैटर्न बन रहा है यहाँ पे देखिए। अब ये पैटर्न बन रहा है, यहाँ पे ब्रेकआउट करे तो ऊपर निकले। ठीक है, जैसा मैंने कहा कि जब ये ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ करेक्ट करेगा तो यहाँ पे ग्राउंडिंग कप पैटर्न बनेगा, फिर कप विथ हैंडल पैटर्न बन के ये पैटर्न को ब्रेक करेगा तो ऊपर की तरफ एक अच्छा खासा मूवमेंट निकल के आएगा। मैंने पिछले कई सालों के आईपीओ की सारे ट्रेंड को देखा है और सेम सब में ज़्यादातर आईपीओ में ऐसे ही पैटर्न्स बनते हैं। ठीक है, अब हाँ एक चीज़ और है, देखिए यहाँ पे एक चीज़ और है कि जो आईपीओ ख़राब होते हैं, जिनके फंडामेंटल्स ठीक नहीं होते, वो ऐसे आ जाते, कंपनी लॉस में होती फिर भी आईपीओ आ जाता है, उन चीज़ों में देखा जाए तो यहाँ पे वो फ्लैट ओपनिंग के फ्लैट लिस्ट होते हैं, फिर वो धीरे धीरे हो सकता है फंडामेंटली कुछ चेंज होते हैं, फिर फ्लैट ओपनिंग होने के बाद वो धीरे धीरे यहाँ पे देखिए फ्लैट ओपनिंग होगी और मतलब फ्लैट लिस्टिंग हो जाती है, और उसके बाद वो धीरे धीरे करके यहाँ पे कुछ चीज़ें बदलती हैं और फिर ऊपर की तरफ ही चले जाते हैं। अब आप ये सोच रहे हैं ऊपर की तरफ चले जाते हैं, तो आप इस लेवल पे देख सकते हैं अगर फंडामेंटली कुछ चीज़ें बदलेंगी या चीज़ें होंगी तो ये ऊपर की तरफ निकलेगा। लेकिन हाँ, ये भी कहीं ना कहीं करेक्ट होकर फिर वापस इस लेवल पे ज़रूर मिलेगा आपको। ज़्यादातर टाइम 90% आपको ये ऐसा देखने को मिलेगा कि ऊपर जाता है फिर नीचे की तरफ आके यहाँ पे फिर से ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब चलिए मैं कोई दूसरा चार्ट दिखाता हूँ। यहाँ पे ये देखिए सेनोरस फार्मा का चार्ट है। अब ये देखिए यहीं इसी लेवल के आसपास लिस्ट हुआ और इसी के बीच में घूम रहा है। फंडामेंटली कुछ चीज़ें प्रॉब्लम है, तो ऐसे ही चीज़ें होती हैं। देखिए टाटा टेक्नोलॉजी का मैंने दिखा दिया। अब देखिए यहाँ पे इक्जिको का मैं लगा रहा हूँ। इक्जिको के चार्ट में देखिए, ये देखिए फ्लैट लिस्टिंग होने के बाद ये कहाँ गया, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक हाई लगा हुआ है यहाँ पे 200 रुपये का, और नीचे कहाँ पे आता है देखिए 100 110 के आसपास आया, 115 के आसपास आता है। देखिए ये भी देखेंगे तो आप एक समझ में आएगा कि ये क्या कर रहा है यहाँ पे, समझ रहे हैं। तो इन चीज़ों को समझिए, सीखिए, देखिए। अब देखिए आगे मैं एक स्विगी का चार्ट दिखाता हूँ। स्विगी के चार्ट को आप देखिए, एक सेकंड दोस्तों, ये देखिए स्विगी का चार्ट लगा हुआ है। अब ये स्क्रीन पे देख रहे हैं स्विगी के चार्ट में, देखिए जैसे लगा कि अब स्विगी मिलने वाला ही नहीं। यहाँ पे फ्लैट लिस्टिंग के बाद ये भागा स्टॉक ऊपर की तरफ, यहाँ पे 620 के आसपास चला गया, जैसे जोमेटो में आया था। लेकिन आपने जोमेटो का ट्रेंड देखा था, जोमेटो लिस्ट हुआ, ऊपर गया और फिर वहाँ से एक अच्छा खासा करेक्ट होकर 60 से 35 40 के आसपास, 60 रुपये के आसपास भी आया था जोमेटो। अब जिन लोगों ने वहाँ पे 60 से 50 पे अगर बाई किया होगा, फिर जोमेटो उसके बाद 290 92 तक गया हुआ था। आप ये देख रहे हैं, तो ये ऊपर से लिस्ट होकर नीचे की तरफ एक बार ज़रूर अपने वैल्यूएशन को करेक्ट करता है, तो उस वैल्यूएशन पे आपको मिलेगा और ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो इन चीज़ों पे नज़र बना के रखिए। ज़्यादातर चार्ट में अब देखिए वायर एनर्जी का चार्ट देखिए, इसमें क्या धुआंधार तेज़ी हुई थी। ये लिस्ट हुआ पहले तो ये ऑलमोस्ट डबल के आसपास लिस्ट हुआ था और फिर ये हाई लगाया, यहाँ पे 3800 3500 के आसपास का हाई लगा। अगर आप यहाँ पे बाई नहीं करें तो लिस्ट हो गया हाई के ऊपर, तो आपको डर लगने लगेगा। इससे अच्छा है कि शांति से बैठिए, आपको एक करेक्शन देगा, उस रीजनेबल प्राइस पे जरूर आएगा। हाई यहाँ पे लिस्ट हुआ, फिर ऊपर की तरफ निकला और नीचे की तरफ आया, तो यहाँ पे एक पैटर्न बना, ट्रायंगल पैटर्न, और ये ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ, फिर ये नीचे की तरफ देखिए यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, ये पुल बैक मिला, फिर नीचे की तरफ आ गया। अब यहाँ पे देखिए इसने टाइम बिताया और इस जोन को जैसे इसने ब्रेक किया, यहाँ पे देखिएगा अच्छी खासी मूवमेंट हुई। अब ऐसे ही करके ये आईपीओ चलते हैं। जिन चीज़ों को समझना होगा, सीखना होगा, देखना होगा, आप कोई भी एक चार्ट देख लीजिए, आप कोई भी, मैं देखिए यहाँ पे C2C एडवांस सिस्टम का ये चार्ट है। यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे लिस्ट होता है, यहाँ से अपर सर्किट पे सर्किट लगते जाता है, ऊपर की तरफ जाता है 900 आसपास जाके, यहाँ से देखिए फिर ये 200 250 के आसपास आ गया। आप ये देख रहे हैं, ये चीज़ें आप समझ रहे हैं, ये सर्किट पे सर्किट लगते हुए आए हैं। अब देखिए ऊपर बढ़ रहा है, अब यहाँ पे भी देखिए टाइम बिता रहा है। इसमें फंडामेंटली कुछ चीज़ें में इशू है, तो ये चीज़ें आपको समझनी चाहिए। अगर ऐसे आप चीज़ों को समझेंगे, देखेंगे, आईपीओ में कूदेंगे नहीं, फादेंगे नहीं, तो आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ें प्रॉब्लम। हाँ, बस ये चीज़ें हैं कि आपको फंडामेंटली कोई कंपनी अच्छी लग रही है तो उस कंपनी को, उन चीज़ों पर नज़र बना के रखिए, देखिए, सीखिए, समझिए, तब जाके आपको वो चीज़ें समझ में आएंगी, देखने को मिलेंगी। अब देखिए इवेंटेटिव हॉस्पिटैलिटी का एक है चार्ट, यहाँ पे देखिए फ्लैट लिस्टिंग के बाद ये देखिए काफ़ी टाइम तक ये नीचे की तरफ आया। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे देखिए जो भी है 700 800 के पास लिस्ट हुआ, अब यहाँ पे 500 के पास आया। तो कोई भी आईपीओ में आपको एक नियम बनाना चाहिए कि किसी भी आईपीओ की अगर लिस्टिंग होती है, अगर अपने रीजनेबल प्राइस से वो ऊपर लिस्ट हो जाता है, अगर आईपीओ आपको अलॉट नहीं होता है तो उसमें वेट करिए। आपको फंडामेंटली उन स्टॉक की लिस्ट बना के रखिए कि किन स्टॉक को मैं चाहता था कि आईपीओ मिल जाए, नहीं मिला, तो वो एक बार जब रीजनेबल प्राइस पे करेक्ट होके आते हैं तो फिर वहाँ बाई किया जाता है और उस पर अच्छी खासी मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों ऐसे ही एनालिसिस को समझिए, सीखिए,
देखिए मैं कोई भी चार्ट देखिए, अभी यहाँ हल्ला हुआ था वन मूवी क्विक सिस्टम का लिमिटेड, ये चार्ट भी देखिए आप यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे लिस्ट हुआ एक अच्छा खासा, ये भी ऑलमोस्ट डबल के पास लिस्ट हुआ था। और उसके बाद ये देखिए करेक्ट होकर कहाँ पे ऊपर कहाँ गया, 680 के पास, नीचे की तरफ अभी देखिए गिर के कहाँ के आ गया, ये 240-50 के आसपास आया। अब यहाँ पे देखिए टाइम बिता रहा है। तो ये चीज़ें आपको समझनी चाहिए कि जो भी IPO फंडामेंटल चीज़ें मजबूत हो, सही हो। अब देखिए ओला का भी एक IPO आया था, ओला का इतना हल्ला मचा हुआ था। ये देखिए ओला का IPO आया था, ओला के बारे में आप देख लीजिए। ये देखिए ओला का IPO आया था, इसमें क्या हुआ, यहाँ पे देखिए लिस्ट तो फ्लैट हुआ है, ये 75 के आसपास की लिस्टिंग हुई इसकी, और ये बढ़ के यहाँ पे 160 के आसपास चला गया। ठीक है, सबको लगा था कि ये अच्छा खासा बनाएगा पैसा, और वहाँ से जो गिरा है भाई साहब, यहाँ पे देखिए जो गिरा है, लोगों को सांसें अटक गई। यहाँ पे गिर के आया, यहाँ पे 70 के आसपास ये हुआ, फिर ऊपर की तरफ चला गया, फिर नीचे की तरफ आया, आप देखिए 40-50 के आसपास भी जाके यहाँ पे रुका हुआ है। तो इन चीज़ों को समझनी चाहिए। मैंने पहले ही कहा था आपको, ओला की मेरी वीडियो अगर आपने देखी होगी तो मैं इस चैनल पे वो वीडियो पड़ी हुई है, आप जाके इन सब चीज़ों पे नज़र बना के सकते हैं, देख सकते हैं। मैंने वो वीडियो में बताया हुआ है कि ओला कहीं ना कहीं नीचे की तरफ करेगा, क्योंकि कंपनी के ऊपर हैवी डेट पड़ा हुआ है। इस कंपनी के ऊपर जो कर्जा है, इनका बहुत ज़्यादा कर्जा है। वैसे स्विगी में भी मैंने कहा था कि देखिए स्विगी का ये प्राइस रीजनेबल नहीं लग रहा है, क्योंकि इसमें कर्जा बहुत ज़्यादा है और कंपनी के प्रॉफिट कहीं से आता हुआ दिख नहीं रहा है। दोस्तों इन चीज़ों पर नज़र बना के रखिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।